हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर और समाधान एजुकेशन आप तक पहुंचा रही है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्लियर है? और खूब मन लगाकर पढ़ना है। तो देखिए, बगैर किसी देरी का हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ क्लास 8। एक्सरसाइज क्या है हम लोगों का 4C। ठीक है, और टॉपिक है क्यूब रूट्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है और हम क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, हमारा पास मेथड क्या है हमारे पास और किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका सिंबल होता है। ठीक है ना, कैसा सिंबल होता है? ऐसा, और यहाँ पे 3 लिखा रहता है। इस 3 का मतलब क्या? इसके अंदर में ट्रिपल पेयर बनेगा। ठीक है, इस 3 का मतलब क्या होता है? ट्रिपल का सिंगल पेयर बनेगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल लेके निकालते हैं हम लोग। रूट 8 है और ये क्यूबिक रूट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप 8 को क्या करेंगे? फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। क्या मिला हम लोगों को? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3। इस 3 का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल पेयर बनेगा और सिंगल एलिमेंट बाहर निकलेगा। ट्रिपल पेयर बनेगा और सिंगल एलिमेंट बाहर निकलेगा। क्या मिला हम लोगों को? 2। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि 8 का क्यूबिक रूट जो है वो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग समझ गए कि क्यूबिक रूट होता क्या है और ये इसका क्या है? सिंबल है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी जान गए कि यहां पर एक ही मेथड हम लोगों को सीखना है क्यूबिक रूट को फाइंड करने का। सबसे इजी मेथड है यहाँ पे। क्या मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ट्रिपल पेयर बनाएंगे और ट्रिपल एलिमेंट का पेयर बना के सिंगल एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है? और इस तरह से हमें इसका क्यूबिक रूट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं। 2 प्रॉब्लम है हम लोगों का। एक क्यूबिक रूट है 64 का और एक क्यूबिक रूट है 343 का। ठीक है, कैसे क्यूबिक रूट निकालेंगे सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे और समझेंगे। क्या है? 64। क्या है? 64। तो 64 का क्या निकालना है? क्यूबिक रूट। कैसे निकालना है? बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले 64 को फैक्टराइज करिए। 2 से कटा दीजिए 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 को कटा दिए 1 बार में। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ? कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर 3 लिखा हुआ। इसका मतलब सीखा है ना, क्या सीखे हम लोग? क्यूबिक रूट है इसका मतलब। तो क्या करेंगे हम लोग? इस 3 का मतलब ट्रिपल पेयर बनाएंगे और सिंगल एलिमेंट निकालेंगे। तो ट्रिपल पेयर बन गया, सिंगल एलिमेंट निकल गया, फिर ट्रिपल पेयर बन गया, फिर सिंगल एलिमेंट निकल गया। क्या मिला? 4 4 2 2 जा 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं 64 का क्यूबिक रूट जो है वो क्या होगा? 4 होगा। इसको एज अ आंसर हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और देखते हैं। 343 हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 343 को 7 से 49 टाइम्स, फिर 7 से 7 टाइम्स, फिर 7 से कटाएंगे 1 टाइम्स। क्लियर है? अब आप देखिए क्या कि इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। क्या होगा? इसका ट्रिपल पेयर बनेगा। एक 7 आपका बाहर निकल जाएगा, एक 7 आपका बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 343 का क्यूबिक रूट क्या मिलेगा? 7। क्लियर है? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी होने वाला ये चैप्टर, बहुत इजी है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग 2 प्रॉब्लम को लेकर के आए। थोड़ा सा बड़ा नंबर है इस बार। ठीक है, एक है 729 और एक है 8000, 8000 है। और ये दोनों का हमें क्यूबिक रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 729 को हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। 3 से फैक्टराइज किए 243 में, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, 3 से 9 में, 3 से 3 और 3 से फिर एक बार में हो गया। पूरा फैक्टराइज हो गया। अब आप ऐसा करिए, इसका क्यूबिक रूट लेकर के
कितना 3 है? देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और आप ट्रिपल पेयर कितना पा रहे हैं इस बार? 2, एक 3 और एक 3, 3 3 जा कितना हो गया? 9। तो आपका क्यूबिक रूट जो है वो क्या मिल गया इसका? 9। मतलब 729 का क्यूबिक रूट क्या होता है? 9 होता है। चलिए अगला क्या आपके पास? 8000, 8000। ओके, देखिए 8000 को फैक्टराइज किए, 2 से 4000, 2 से 2000, 2 से 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 को एक बार में। क्लियर है? अब हम देख सकते हैं कि 8000 का जो क्यूबिक रूट हम लोगों को मिलने वाला है कितना? 2 है। 1 2 3 4 5 6, 6 पीस आप 2 लिखेंगे। उसके बाद 5 कितना है? 1 2 3, ठीक है ना? अब आप देख सकते हैं एक ट्रिपल पेयर 2 बाहर निकला, फिर ट्रिपल पेयर फिर 2 बाहर निकला, 5 का ट्रिपल पेयर 5 बाहर निकला। इसका मतलब कितना मिल गया? 20। तो क्या हो गया? 8000 का क्यूबिक रूट मिल गया हमें 20 मिल गया। क्लियर है? आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स समझ में आया होगा, दोनों सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए जितने भी आपका सिमिलर प्रॉब्लम्स है, सिमिलर क्वेश्चन जितना भी है, उसको आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, और जरूर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। क्लियर है? और हमारे पास अगला मॉडल क्या है, नेक्स्ट मॉडल क्या चेंज हो रहा है, तो हम नेक्स्ट मॉडल को लेकर के आ रहे हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग 2 प्रॉब्लम्स को लेकर के आए। एक 9 है, 10 नंबर है। और ये दोनों प्रॉब्लम्स को इसलिए लेकर के आए हैं, थोड़ा सा मॉडल चेंज हो गया इस बार, और नया मॉडल में क्या मिला कि नंबर नेगेटिव में है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर जब रहेगा तो उसका आप लोग कैसे क्यूबिक निकालिएगा, क्यूबिक रूट, वो हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? तो देखिए कि नेगेटिव जैसे ही आपके पास आ जाता है तो आप इस माइनस को सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए और क्यूबिक रूट लिख दीजिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व, टेंशन खत्म। नेगेटिव जो है टेंशन खत्म, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूबिक रूट निकालना संभव है। हम लोग नेगेटिव नंबर का क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। क्या हो गया? माइनस आपका बाहर ही रह जाएगा, और क्यूबिक रूट है 216। हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं। फैक्टराइज में हमें मिला है 1 2 3, 2 2 2, 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है। तो इस बार देख रहे हैं कि 2 का भी ट्रिपल पेयर है, और क्या 3 का भी ट्रिपल पेयर है। लेकिन ये जो माइनस है ना, ये आपके नंबर के साथ अटैच ही रहेगा, इसे हमें भूलना नहीं है। 3 2 जा क्या हो गया? 6, और -6 हो गया। तो हम इसमें ये समझे कि नेगेटिव नंबर का हम लोग क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए एक और भी हमारे पास है नेगेटिव का। सेम क्वेश्चन 2 को बनाएंगे ना तो एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखिए 512 को हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं। कैसे फैक्टराइज किए? 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और फिर 2 से एक बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए हम लोग नेगेटिव को क्या सीखे अभी कि बाहर निकाल लेंगे और इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे। क्या हो गया? 512 का फैक्टराइजेशन में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो 2 है। एक ट्रिपल पेयर 2 का, फिर से एक ट्रिपल पेयर, फिर से एक ट्रिपल पेयर, है ना? और ये जो माइनस आपके पास है इसको आप बाहर ही रख दीजिएगा। ठीक है, क्या मिला? 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, -8 आंसर मिल गया। तो हम लोग माइनस नंबर का, नेगेटिव नंबर का, माइनस में जब रहेगा नेगेटिव नंबर तो उसका क्यूबिक रूट कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझ गए। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट नए मॉडल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग 2 नए प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स कैसा है?
फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में क्यूबिक रूट कैसे निकालना है वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप फ्रैक्शन में क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए इसमें भी कोई नया बात है नहीं, जैसे हम लोग सिंगल सिंगल का निकाले वैसे ये भी निकलेगा। क्या करिएगा, दोनों का निकाल दीजिएगा, नोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, ठीक है ना। तो आप ऐसा करिए, शॉर्टली ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। 3 का ट्रिपल पेयर है, 4 का भी ट्रिपल पेयर है, 3/4 आंसर हो गया। क्लियर है? एकदम इजी है। तो जैसे फ्रैक्शन में रहे तो फ्रैक्शन से घबराना नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए खुद से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहां भी देखिए आपका फ्रैक्शन में है तो 125 को 5 गुना 5 गुना 5 लिखेंगे और 216 को 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 का पेयर बना, 6 का पेयर बना, ट्रिपल में आ गया आंसर 5/6 हो गया। क्लियर है? आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें नया चीज कुछ था ही नहीं। चलिए अगले प्रॉब्लम को देखते हैं कि और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन और कितने हैं। देखिए एक और है जो कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है, क्या है, क्यूबिक रूट 64 इंटू 729। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ना आप लोग मल्टीप्लाई करके क्यूबिक रूट नहीं निकालिएगा, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा टफ हो जाएगा। इजी क्या होगा, चलिए हम लोग इजी तो जानना चाहते हैं। 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 फैक्टराइज कर दीजिए और 729 को आप फैक्टराइजेशन सीख ही गए हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 4 का ट्रिपल पेयर है 4 बाहर, 9 का ट्रिपल पेयर है 9 बाहर, कितना हो गया 36 हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है? अब आपके पास कोई डिफरेंट मॉडल्स का, कोई टफ मॉडल का, टफेस्ट मॉडल का और कोई प्रॉब्लम नहीं बचा। अब आप बाकी इजीली आराम से बना सकते हैं और जरूर बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 4C अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।